अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अंबर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जनाब आज का जो व्लॉग है वो अगेन एंड अगेन बाज़ार से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास टाइम कम था। हमने तैयारी सिर्फ 10 डेज़ में करनी थी शादी की, और जैसे कि आपको पता है मेरे भाई की शादी थी, तो इसलिए हम अक्सर बाज़ार जाया करते थे और टाइम काफ़ी कम होता था। हम लोग काफ़ी थक भी जाते थे, लेकिन इंजॉय बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हमने किया है। तो आज का व्लॉग जो है वो भी हम बाज़ार से ही स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने ज्वेलरी लेनी थी अपनी और भाभी की भी वलीमे के लिए। तो ये है जो फूलों का जो है ना स्टॉल लगा हुआ था। ये गजरे और फूलों के लिए जो डेकोरेशंस होती हैं वो थी। मुझे ये स्टॉल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे गजरे बहुत बहुत पसंद हैं। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं बाज़ार। हम लोग ज्वेलरी की दुकान पे जा रहे थे जो कि थोड़ी सी आगे थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी क्लिप ले लूँ, थोड़ा सा बाज़ार आपको दिखा दूँ। जिन लोगों को काफ़ी अर्सा हो गया बाज़ार गए हुए पाकिस्तान में, या जिन्होंने नहीं देखा हुआ फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए है ये वीडियो। और आप लोग खूब इंजॉय करें। हमने माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया बाज़ार में, बहुत सारी खूब सारी चीज़ें देखी ली, आँखों को भी काफ़ी सारी शॉपिंग करवाई। तो काफ़ी सारी माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। पाकिस्तान के जो बाज़ार हैं उनमें कोई अलग ही रौनक है जो कि यहाँ पर नहीं है। और साथ में ही जैसे आप देख रहे हैं लोग भी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं, स्टॉल भी बाहर लगे हुए हैं दुकानों के बाहर, और काफ़ी वैरायटी वाली चीज़ें हैं इकट्ठी ही। ज्वेलरी होती हैं, साथ में ही शूज़, साथ में कपड़े, साथ में बेड शीट्स, साथ में डेकोरेशन, साथ में सब कुछ एक ही मतलब ना रॉ में आपको नज़र आता है। और उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए थे और हमारा प्लान ये था कि हम मकई की रोटी बनाएंगे और साथ में हमने सरसों का साग खाना था। लेकिन यहाँ पर हो गई थी छोटी सी कहानी में ट्विस्ट। हमारे पूरे एरिए की जो है ना वो गैस नहीं आ रही थी, क्योंकि कहीं से एक पाइप जो है वो लीक हो गया था, और तकरीबन एक पूरा दिन जो है ना उसमें गैस नहीं थी। और ये वही वाला दिन है, तो ये हम सिलेंडर लेकर आए थे छोटा सा। और जो है ना हमने इस पे सालन गरम किया। ये मेरी बेटी आमना के लिए सालन गरम हो रहा है, क्योंकि वो बाज़ार से आई थी, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और आमना कहने लगी कि मैंने सरसों का साग और मकई की रोटी नहीं खानी, मुझे जो सालन है लेफ़्ट ओवर ये चिकन का सालन है, कह रही थी मैंने ये खाना है। और साथ में मामा ने उनको पराठा बना के दिया। तो मैं भी बस साथ में मूवी मूवी बना रही थी, साथ में सबके साथ बर्तन वगैरह लगा रही थी, टेबल वगैरह सेट कर रही थी, और साथ में ये वीडियोस जो है ना वो क्लिप बना रही हूँ। तो इस सिलेंडर पे हमने पहले सालन गरम किया, उसके बाद जो सरसों का साग है वो गरम किया, उसके बाद हम इस पे तड़का लगाएंगे, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और जो है ना किचन में हमने उतनी देर में ना हल्की सी गैस आ गई थी, बिल्कुल हल्की सी। तो हम उस पे ना मकई की रोटी बनाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरा फ़र्स्ट था एक्सपीरियंस पाकिस्तान में कि मैंने मकई की रोटी खाई। और ये खाला बना रही हैं देसी घी की जो है ना मकई की रोटी। तो उन्होंने ये आटा सबसे पहले गूँधा, और उसके बाद ये रोटी बना रही हैं। और मुझे कह रही थी मुझे डिस्टर्ब ना करो, ये तुम वीडियो बना रही हो तो साथ में मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, लाइक जैसे वो चाहती है वैसे नहीं बन रही थी। तो कह रही थी कि साइडों से टूट रही है। तो आई डोंट नो कि वो कह रही थी शायद उसमें आटा उस पर लगाना था, या पता नहीं ऐसे कुछ लगा रही हैं हाथ के साथ। तो कह रही थी मैं आटा लगा रही हूँ ताकि वो टूटे नहीं। तो साथ में हम लोग हंस रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे, मैं हाला को तंग कर रही थी मैं कही थी कि मैंने हाला वीडियो बनानी है। तो हाला कह रही थी कि यार तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, तो मुझे आराम से बनानी। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा मुझे क्लिप बनाने दें, फिर मैं आपको आराम से बनाने दूँगी, नो वरीज़। तो ये हाला बना रही हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि जो आटा था ना वो उस तरह से नहीं था जिस तरह हाला चाहती थी। वो कह रही थी कि कोई और उन्हें लेना था शायद मकई का आटा, तो ये जो है ना उनको इस तरह सूट नहीं कर रहा था। और मामा साथ में तड़का लगा रही हैं सरसों के साग के लिए। तो ये लहसुन का जो है ना तो ये बना रही हैं। और ये है जी आटा जो कि गूंदा था फ़ौरन से आके। तो हम लोग जो ना बहुत मज़े से वेट कर रहे थे कि गर्मा गर्म रोटी जो ना वो बने और हम लोग खाएं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गए थे, इस दिन काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी थी। तो अभी दिसंबर का जो महीना है वो स्टार्ट हो गया था और काफ़ी ज़्यादा सर्दी होने लगी। आपको पता है हीटिंग का सिस्टम जो है ना वो उस तरह से नहीं है। तो हम लोग जब भी लगाते थे गैस वाला या इलेक्ट्रिक, तो वो फिर एक रूम में जब बैठते थे ना तो गर्म हो जाते थे, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते थे या दूसरे रूम में जाते थे तो ज़्यादा सर्दी लगती थी। तो यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आया। और इस दिन मेरे मामू भी आए हुए थे, मानी भी आई हुई थी, और खाला ने गरम गरम बना के दी और हमने सब ने एंजॉय की। एक्चुअली
आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग क्यों नहीं बनाते, हाला जो है वो बहुत मज़े की बनाती हैं। टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी नहीं बनाई, मैं ट्राई किसी दिन करूँगी ज़रूर, लेकिन मैंने पहले मकई की रोटी नहीं बनाई। ये मैंने खाई थी, काफ़ी हैवी होती है, ये काफ़ी मज़े की होती है लेकिन काफ़ी हैवी होती है और कहते हैं सर्दियों में खानी चाहिए। तो ये है पाकिस्तान के मज़े और पाकिस्तान की सौगात और पाकिस्तान हमारे के मेन्यू जो कि बहुत यूनिक हैं, बहुत प्रीशियस हैं हमारे लिए, बहुत मज़ेदार हैं। और मेरी दुआ है कि आप लोग सब भी जब भी पाकिस्तान जाएं सर्दियों में तो ज़रूर खाएं। अगर यहाँ आप जिस कंट्री में भी हैं खा सकते हैं तो ज़रूर इंजॉय करें। बहुत मज़े की थी ये। तो मैंने तो आई थिंक एक खाई थी लेकिन काफ़ी हैवी थी, काफ़ी मज़े की थी, लेकिन जो टेस्ट है ना इसका काफ़ी मज़े का, काफ़ी डिफरेंट है। जैसे हम रोटी खाते हैं ना उससे तो काफ़ी हैवी है, लेकिन बहुत माशाल्लाह अच्छी थी, मैंने बहुत इंजॉय किया। ये है जी देसी घी। और हालाँकि ये थी कि मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है कि टूट गई है, मुझे बहुत शर्म आ रही है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, जब हमने खानी है पेट में भी तो टूट-टूट के ही जानी है, तो नो वरीज़, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत मज़े की थी। और जनाब यहाँ पर जो है ना आमना मेरी बेटी वो खा रही हैं पराठा, और ये है जी साग, इस पे लग चुका है तड़का लहसुन का। और ये हमने सिलेंडर पे जो है ना लगाया था और ये हांडी बिल्कुल गर्म हो गई है। ये सरसों का साग था, बहुत मज़े का, ताज़ा जो है ना बनाया हुआ था, बहुत अच्छा था ये। ये है चिकन का सालन। तो आमना कही थी कि मुझे साथ साथ में खिलाएं, साथ साथ में खिला रही थी, साथ साथ में हाला रोटियां बना रही थी और हम लोग वेट कर रहे थे कि सब बैठ के इकट्ठे खाएं। तो ये है जी इसका ट्रिक कि आपने इस पे जो है ना थोड़ा सा आटे वाला हाथ लगाना है ताकि ये टूटे ना। तो ये इस तरह से हम बना रहे थे, बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह। ये हमने खाई और इस टाइम तकरीबन हो गए थे 9-9:30 रात के। और हम लोगों ने खाना खाया, सर्दियों में बहुत मज़ा आया। इसके बाद हमने कहवा पिया और वो भी माशाल्लाह बहुत मज़े का था, पेशवाई कहवा हमने पिया था। तो ये देखिए मैं आपको टुकड़ा जो है ना इसका दिखा रही हूँ। तो जनाब हम लोग यहाँ पर मकई की रोटी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, साथ में कहवा पी रहे हैं और मज़े मज़े की बातें भी कर रहे थे। बहुत हमारा ये माशाल्लाह नाइस टाइम गुजरा है और शाम का टाइम है, बहुत अच्छी हमारी इवनिंग गुजरी। तो आई होप कि आप मेरी वीडियो जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है, एंजॉय करते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।